मैं सूरज आप सभी का वर्ड इनकार्नेशन में स्वागत करता हूं। आज का विषय है फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र के विचार। आज के सेशन में यह समझेंगे कि फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम स्वरूप कौन कौन से ऐसे प्रशासनिक परिवर्तन हुए जिसके माध्यम से फ्रांसीसी और यूरोपीय लोगों के विचारधारा बदली, और जो फ्रांसीसी और यूरोपीय लोग थे वे राष्ट्र के प्रति क्या सोचते थे, उनकी क्या मानसिकता थी। आज के सेशन में इन्हीं सब बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति की बात की जाए तो सामान्यतः 1789 में हुई थी और इससे पहले फ्रांस में राजतंत्र स्थापित था, जिसके माध्यम से जो भी राजा होते थे वे स्वेच्छाचारी तरीके से शासन संचालन करते थे फ्रांस में, जिससे वहाँ के सर्वहारा वर्ग यानी कि जो भी गरीब तबका है या मध्यम वर्ग है उसको तमाम तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ता था। इससे त्रस्त होकर उन्होंने राजा के खिलाफ तमाम तरीके के समूह बनाए और अंततः 1789 में प्रत्यक्ष विद्रोह या क्रांति की और राजतंत्र को फ्रांस से समाप्त करने का कार्य किया। अब बात करते हैं शासन परिवर्तन। शासन परिवर्तन की बात की जाए तो फ्रांसीसी क्रांति के बाद से तमाम तरीके के प्रशासनिक परिवर्तन आए जो कि सर्वहारा वर्ग के लिए बहुत ही अच्छे थे, और जिससे कि वहाँ के जो मध्यम वर्ग के लोग हैं या निम्न वर्ग के लोग हैं उनका कल्याण हो सके। जिसमें था केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था। केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था से आशय यह है कि जो यहाँ केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की गई 1789 के बाद, उसमें लगभग हर प्रकार के या हर वर्ग के जो लोग थे उनके लिए सबके लिए एक समान नियम या कानून स्थापित किए गए। इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया गया और इसके माध्यम से तमाम तरीके के जो माध्यमिक वर्ग या निम्न वर्ग के लोग थे इनको भी जो राजनीति है या प्रशासनिक सुविधाएं हैं या सरकारी जो लाभ है उनको प्राप्त होता था। अब बात करते हैं जैकोबिन क्लबों की स्थापना। जैकोबिन क्लबों की स्थापना से आशय यह है कि फ्रांस में तमाम तरीके के जो समूह थे वे सक्रिय थे, यानी कि सामान्यतः जो जैकोबिन क्लब है यह लोगों का समूह होता था जो कि राजतंत्र के खिलाफ लड़ता था। जैसे ही फ्रांसीसी क्रांति हुई यह विचारधारा यूरोपीय जो भी देश थे वे तमाम देशों में फैल गई और लोग जो भी राजतंत्र से त्रस्त थे या राजा की गलत नीतियों से त्रस्त थे वे लोग आपस में आंदोलनकारियों का समूह बनाने लगे और जो भी राजा होता था स्थानीय उसका विरोध करने लगे और उसकी नीतियों का भी विरोध करने लगे। अब बात करते हैं नेपोलियन के प्रशासनिक सुधार। नेपोलियन ने जैसे ही शासन सत्ता संभाली इसने तमाम तरीके के प्रशासनिक सुधार किए। एक गलती इसने की कि जो भी राजतंत्र था उसको पुनः स्थापित किया, मगर इसके प्रशासनिक सुधार भी बहुत ही प्रशंसनीय है, जिसको तमाम इतिहासकारों ने सही भी ठहराया है। बात करते हैं विशेषाधिकार उन्मूलन। विशेषाधिकार उन्मूलन की बात की जाए तो जो भी राज परिवार या कुलीन वर्ग थे फ्रांस में या यूरोप में उनको जो विशेष अधिकार मिला रहता था जनजात, उसको समाप्त करने का कार्य किया और लगभग सभी प्रकार के लोगों के लिए समान कानून स्थापित किया। अब बात करते हैं भूदासत्व जमींदारी शुल्क। भूदासत्व यानी कि जिसमें भूदासत्व यानी कि मजदूर खेती करता था बगैर किसी मजदूरी के, और इनको सालों साल बंधुआ मजदूर की तरह व्यवहार किया जाता था और इनका जीवन नर्क से भी बदतर था। और ज़मींदारी शुल्क। ज़मींदारी शुल्क की बात की जाए तो जो भी ज़मींदार होते थे उनके अंडर में जो भी कृषक कार्य करते थे उनसे शुल्क वसूला करते थे। इसको भी नेपोलियन ने समाप्त किया। इस तरीके से जो भी समाज के निचले तबके के लोग थे उनके लिए भी इन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य किया। अब बात करते हैं भार नाप और राष्ट्रीय मुद्रा। फ्रांस जैसे ही नेपोलियन ने शासन अपना स्थापित किया, इसने तमाम, क्योंकि जो फ्रांस था वो कई उसके अलग अलग जो राज्य थे उनकी अलग अलग मुद्राएं थी और नाप की जो प्रणाली थी वो अलग अलग थी, जिससे वहाँ के व्यापारियों को तमाम तरीके की परेशानियाँ होती थी। इसका समाधान करने के लिए नेपोलियन ने भार नाप और राष्ट्रीय मुद्रा इनका एकीकरण किया, और जिसके माध्यम से फ्रांस के व्यापारी आसानी से व्यापार कर सके और फ्रांस को
अच्छे से अच्छा आर्थिक लाभ दिला सके। अब बात करते हैं कुछ नेपोलियन के गलतियों की। तो उसने एक जहाँ जहाँ उसने शासन स्थापित किया वहाँ सेंसर बोर्ड स्थापित किया, जिसके माध्यम से अगर कोई भी राजा के खिलाफ़ या नेपोलियन के खिलाफ़ बोलता था तो उसको सज़ा दी जाती थी। उसके बाद से राजनीतिक जो भी अधिकार था उसको समाप्त करने का कार्य किया और राजतंत्र को अपने शासन के अंतर्गत स्थापित किया। धन्यवाद।